सच में जो आज तक एक नहीं हो पाए, उन हिंदू और मुसलमानों को आपने एक कर दिया। हमें पूरा विश्वास है आपके विचार जानने के बाद मुसलमान हिंदुओं के साथ दीपावली मनाएंगे और हिंदू मुसलमानों के साथ ईद। सबके बीच प्रेम होगा। कितना अच्छा होता ना यदि आपके जैसे विचार हर मनुष्य के होते। हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हर किसी के पास हमारी जोधा बेगम नहीं। नहीं शहंशाह, आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो उस लिहाज से हम इनाम के हकदार हैं। जोधा बेगम, हम आपके शहंशाह नहीं, आपके शौहर हैं। हमें अच्छा लगेगा कि अगर आप हमें हमारे नाम से पुकारें। हम राजवंशी स्त्रियां अपने पति का नाम नहीं लेती। और जिन राजवंशी औरतों के शौहर शहंशाह नहीं होते, वो अपने पतियों को कैसे पुकारती हैं? शहंशाह, आप हमें छेड़ रहे हैं ना? हरगिज़ नहीं जोधा बेगम, हम सच कह रहे हैं। क्योंकि हम इनाम के हकदार हैं, तो हम चाहते हैं कि आज आप हमें हमारे नाम से पुकारें। पुकारिए ना जोधा बेगम। नहीं शहंशाह, हम कभी नहीं ले सकते। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। खुदा आपको उम्र दराज करे शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अम्मी जान, हम हमेशा आपके लिए सिर्फ जलाल रहेंगे। वो तो बस आवाम का प्यार है जो उन्होंने हमें अकबर का नाम दे दिया है। और हमें फक्र है इस बात पर। खानदान तैमूर हमेशा तुम पर फक्र करेगा। काश तुम्हारे अब्बा हुजूर होते तो आवाम की नजरों में तुम्हें इतना ऊपर उठता देख उनका सीना चौड़ा हो जाता। आवाम ने तुम्हें अकबर नाम दिया है, इतना ऊंचा दर्जा दिया है। अम्मी जान, इतनी इज्जत का ताज हम अपने सर पर अकेले नहीं रख सकते। आप हमारे अपने, हमारे साथी, ये सब उनकी मेहनत से मुमकिन हो पाया है। तुम जानते हो जलाल, जब पहली बार तुम्हें हमने अपनी गोद में लिया था तो दुआ की थी कि तुम्हारा नाम दुनिया के सबसे अजीमोशान शहंशाह के तौर पर लिया जाए। लोग तुम्हें दिल से शहंशाह माने। तुम इनकी जमीन पर नहीं बल्कि उनके दिलों पर हुकूमत करो। अल्लाह ताला ने हमारी दुआ कबूल कर ली। खुश होकर भी हमें आपकी आंखों से आंसू मंजूर नहीं है अम्मी जान। फिर हम कहाँ के अकबर जब हमारे अम्मी जान ही रो रही हैं। आदाब शहंशाह, आदाब मलिकाए बेगम। जोधा बेगम तशरीफ लाई हैं। उन्हें आने की इजाजत है। प्रणाम अम्मी जान। जीती रहो। प्रणाम शहंशाह। हमें पता नहीं था कि आप यहाँ पर हैं। हम बाद में आ जाएंगे। नहीं नहीं जोधा बेटा, हम बस अभी जा ही रहे थे। वाकई आज की सुबह बहुत खुशनुमा है, क्योंकि आपके दीदार जो हो गए। बताइए किस लिए आना हुआ? जी वो हम, वैसे आपके हाथों में क्या है, हम जरा देख सकते हैं? नहीं नहीं, अभी इसे देखना नहीं है। क्या लिखा है ये? हमने आपका नाम लिखने का प्रयास किया है। बहुत खूबसूरत। हम पढ़ना लिखना तो नहीं जानते, लेकिन जरूर कह सकते हैं कि ये वाकई बहुत खूबसूरत लिखावट है जोधा बेगम। हमने तो बस प्रयास किया है, लेकिन कमाल की कोशिश की है आपने। वैसे जोधा बेगम, अब राजवंशों में अपने शौहर का नाम नहीं लिया जा सकता है, लेकिन क्या उसे लिखने की इजाजत है? हाँ, सो तो है। बस एक बार आपकी जुबान से अपना नाम सुनना चाहते हैं जोधा बेगम। देखिए ना, रुकैया बेगम भी हमें जलाल कहकर पुकारती हैं। शहंशाह, हम आपको बता तो चुके हैं, हमारे यहाँ पर पतियों का नाम नहीं लिया जाता है। कमाल है, जब नफरत थी तब जलाल जलाल जलाल, लेकिन अब जब मोहब्बत है तो आपने हमारा नाम ही लेना बंद कर दिया। क्या आप जानती हैं हम पढ़ नहीं सकते, तो आप बताएंगे कि ये क्या लिखा है? जैसे क्या आपने जला लिखा है यहाँ पर? नहीं, आपका दूसरा नाम। तो फिर आपने शहंशाह लिखा होगा। नाम लिखा है। अब हमारा नाम तो जलाल ही है जोधा बेगम। हमें समझ नहीं आ रहा कि आपने इसमें लिखा क्या है। इसमें अकबर लिखा है, जो नाम आपको प्रजा ने दी।
हे भगवान, ये हमने क्या बोल दिया? तो आखिरकार आपकी जुबान से हमने अपना नाम सुन ही लिया। पहचाना हमें? बोलो, हमें पहचाना? निगार, हमारी बच्ची कैसे होगी? नहीं, हम निगार हैं, हाँ तुम्हारी बेटी। हमें पता है तुम हमारे बच्चे हमसे छीनने आई हो ना। हम नहीं देंगे, नहीं देंगे हम। जाओ यहाँ से, जाओ। सब कुछ याद आएगा तुम्हें, सब कुछ। हर एक को पहचानोगी, हमें पहचानोगी, अपने आप को पहचानोगी, और याद आएगा तुम्हें वो खजाना कहाँ। सब कुछ याद आएगा, सब कुछ। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। बचाओ मुझे। नहीं, माफ कर दो मुझे। कहते हैं मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है, मगर तुम हमसे वो मांग रहे हो जो हमारे पास है ही नहीं। न माफी, न रहम। अफसोस, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी किए बिना ही तुम्हें इस दुनिया से जाना होगा। रहम, रहम, मुझे माफ कर दो। रहम, रहम। इसकी मौत मजेदार होनी चाहिए कि हमारी दिलजोई हो सके। माफ कर दो मुझे। रहम। नहीं, क्या तमाम बागी हमारी गिरफ्त में आ चुके हैं? हुजूर का इकबाल बुलंद हो, कुछ बागी हमारे पकड़ से बाहर हैं। उन्हें पकड़ने के लिए हमें जल्दी कामयाबी। हमारे वादे नहीं, नतीजे चाहिए।
अगर आप बागियों का सर हमें नहीं दे सकते तो खुद अपना सर कलम करके हमारे सामने पेश कर दो। हमारा एक उसूल है, वक्त बचाओ, बागियों का कत्ल सरे बाजार होना चाहिए, ताकि उन्हें देखकर लोग ये मिसाल लें और हमारे खिलाफ खड़े होने की जुर्रत ना करें। फाजिल बेग, हमें तन्हाई में आपसे मसल्लत करनी है। जो हुक्म हुजूर साहिबा। हुक्म बेगम साहिबा। कोई आपको देखकर कह सकता है कि आपकी आंखें नहीं हैं। हुजूर साहिबा, कहते हैं कि आंखें छिन जाने के बाद बाकी के एहसास बढ़ जाते हैं। ये दरबार मेरे घर के जैसा है, यहाँ का कोना कोना पहचानता हूँ। आगरा के बारे में तुम हमें कोई खबर देना चाहते थे? जी हुजूर साहिबा, आगरा से शहजादी निगार ने पैगाम भिजवाया है। कैसा पैगाम? शहजादी निगार ने कहा है कि जंग का वक्त आ गया है। बहुत खूब। हुजूर, मानसिंह और असफ खान की अगुवाई में हमारी फौज ने रीवा पर पूरी तरह से शिकंजा कसा हुआ है। भाईजान, हम आपसे अकेले में कुछ गुफ्तगू कर सकते हैं? हुजूर, हम थोड़ी देर में हाजिर होते हैं, हमें इजाजत दीजिए। भाईजान, आप कहें तो भाभी जान को यहीं बुलवा लें। क्यों मिर्जा, उन्हें यहाँ क्यों बुलाया? क्या तुम ये बताओ कि तुमने यहाँ से सबको जाने को क्यों कह दिया? और क्या करते, आपका ध्यान बाहर से हट ही नहीं रहा था। नहीं मिर्जा, ऐसी कोई बात नहीं। अब बनी अहमद भाईजान, आप जिस नजरों से भाभी जान को देख रहे थे, कम वक्त उन्हीं ने आके हमसे सब कुछ कह दिया। क्या बता दिया है मिर्जा? यही कि आप जोधा भाभी जान से इश्क करते हैं। तुमने सच कहा मिर्जा, मैं जोधा बेगम से मोहब्बत है, बेपनाह मोहब्बत। एक वक्त था जब हमारे सीने में दिल नहीं था, लेकिन अब न जाने कब हमारे सीने में दिल आ गया है, और न जाने कब उस दिल में मोहब्बत आ गई है। और ये दिल और उसकी मोहब्बत जोधा बेगम की अमानत है। बड़े कमाल की बात है भाईजान, भाभी जान के इश्क ने आपको शायर बना दिया है। इस बात का तो उन्हें जरूर मालूम होना चाहिए। हम अभी उनसे कह के आते हैं। मिर्जा, अब होगा वही जो हम चाहेंगे। हम इस तरह आगरा पर हमला करेंगे कि जलाल को समझ ही नहीं आएगा कि कब तख्त उसके हाथों से चला गया। कौन है ये? दुश्मन का भेजा हुआ चूहा जो यहाँ की महक लेने के लिए आया है। हम चलते हैं फाजिल बेग, हमें बहुत काम है। इसका क्या करना है? चूहा तुमने पकड़ा है, इसकी किस्मत के मालिक भी तुम ही हो। कहाँ हैं आप? आदाब जलाल। आदाब रुकैया, बताइए कैसे आना हुआ? हम आपको मुबारकबाद देने आए थे जलाल।
हम बेहद खुश हैं कि आवाम ने आपको इतना प्यार दिया, आपको एक नया नाम दिया। अब आप बताइए कि हम आपको आज के बाद किस नाम से पुकारें, जलाल कहकर या फिर आपका नया नाम अकबर? तो फिर आपने शहंशाह लिखा होगा। नाम लिखा है। अब हमारा नाम तो जलाल ही है जोधा बेगम। वो दूसरा वाला नाम? हम तो जानते भी नहीं कि हमारा और कोई नाम है। नहीं। क्या नहीं जोधा बेगम, मैं समझ नहीं आ रहा कि आपने इसमें लिखा क्या है। इसमें अकबर लिखा है, जो नाम आपको प्रजा ने दी। हमें लगता है कि हमें खुद भी धीरे धीरे आदत डालनी होगी हमारे नए नाम की। और इस नाम को अपनाकर आपको ही नहीं हमें भी फक्र होगा। ये क्या है? माशाअल्लाह, कितनी खूबसूरती से लिखा गया है। ये लगता है ये वही पन्ना है जिसे आवाम में से एक बुजुर्ग ने आपको नजर किया था। जिसे जोधा बेगम ने हमें दिया है। उन्होंने खुद उर्दू सीखकर ये नाम हमारे लिए लिखा और इसे हमें तोहफे में दिया। वाकई बेहद खूबसूरत है ये। लेकिन उससे ज्यादा खूबसूरती जोधा बेगम की नीयत में है, इसीलिए हमने इसे सोने में मंडवा लिया। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। जलाल, अब हमें इजाजत दीजिए, हमें कुछ काम याद आ गया है। जी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। जोधा बेगम के लिखे हुए 2 हर्फ आपके लिए इतने मायने रखने लग गए जलाल कि आप सब कुछ भूल गए हैं। जोधा बेगम, हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। बैठिए। हम जानते हैं कि आप सब लोग सोच रहे हैं कि अचानक हमने आप सबको कैसे याद फरमाया। दरअसल हम सोच रहे थे कि एक अरसा हो गया है महल में मीना बाजार लगे हुए। ये बात है, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। अम्मी जान, हमने सोचा कि एक बार आप सबसे मसलत कर ली जाए कि कहीं किसी को कोई एतराज तो नहीं। बिल्कुल नहीं। मगर क्या सोचा है तुमने मीना बाजार के बारे में इस बार? अम्मी जान, हम सोच रहे थे कि इस बार मीना बाजार में कुछ अलग किया जाए। अम्मी जान, हमने सोचा है कि इस बार सिर्फ हमारी 3 खास बेगमात सलीमा बेगम, रुकैया बेगम और जोधा बेगम ही मीना बाजार सजाएंगी। और हमें कुछ ऐसा खास तोहफा देंगी जो हमारे नए नाम अकबर से मेल खाता हो। ये तो बेहद ही उम्दा ख्याल है शहंशाह। हमें उम्मीद है कि बाकी बेगमात को इस ख्याल से कोई शिकायत ना हो। हमें नहीं लगता इसमें शिकायत की कोई बात है। हाँ, हम सब इसमें शिरकत करेंगे, लेकिन शहंशाह, इस बार हमें मुकम्मल वक्त मिलना चाहिए तैयारियों के लिए। पिछली बार की तरह एक रात का वक्त नहीं। फिक्र ना करें, मीना बाजार परसों सजाया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी खास बेगमात के लिए इतना वक्त काफी होगा। क्या हुआ जोधा बेगम, आपको हमारा ख्याल पसंद नहीं आया? नहीं, ऐसा नहीं है। बस खास बेगम, खास मीना बाजार कुछ अलग लगता है। जोधा बेगम, अक्सर मजा अलग बातों में ही आता है। इस बार मुकाबला सिर्फ आप तीनों में है, तो हम देखना चाहेंगे कि आप तीनों में से हमें सबसे उम्दा तोहफा कौन देता है। कौन? शहनाज, तुम्हें वजीर आलिया ने फौरन बुलाया है। इस वक्त? महामंगा ने हमें क्यों बुलाया है? अदब वजीर आलिया, शहनाज हाजिर है। अंदर भेजो उसे। वजीर आलिया, आपने हमें बुलाया? हम कहीं जा रहे हैं? हम कहीं बाहर जाएंगे? कितना मजा आएगा। बहुत खूब शहनाज, बहुत खूब। बहुत जल्दी कबूल कर लिया तुमने कि तुम पागल नहीं हो। अब ऐसे ही जल्दी जल्दी हमें बता दो कि तुम हो कौन और क्या चाहती हो, क्या करने आई हो यहाँ। पहले आप हमें बताइए
कि आप हमारा पीछा क्यों कर रही थी? एक पागल लड़की सल्तनत के पहरेदारों से नजरें छिपाकर छिप कर कहीं बाहर जाती है महल से, तो मुगल सल्तनत की वजीर आलिया होने के नाते हमें ये पता करना होगा ना शहनाज कि तुम कहाँ जा रही हो। अब बताओ कि तुम महल से बाहर क्या करने गई थी? अपनी अम्मी जान को ढूंढने आई थी और वो मकसद मेरा पूरा हुआ, क्योंकि हम जान चुके हैं कि जलाल ने हमारी अम्मी जान को कैद करके रखा हुआ है। और कहाँ कैद करके रखा हुआ है हम वहां भी जा चुके हैं। अम्मी जान, इसका मतलब है ये निगार है जान बेगम की बेटी। जान बेगम की वारिस जिंदा है और इस मुखालते में है कि जलाल ने उसकी माँ को कैद करके रखा है। माशाअल्लाह, वाह। सब कुछ ठीक है ना जोधा? हाँ, सब ठीक है। परंतु आपके चिंतित मुख को देखकर ऐसा नहीं लगता कि सब कुछ ठीक है। चिंता का विषय तो है ही ना मोती। शहंशाह चाहते हैं कि हम मीना बाजार की तैयारी करें। बाजार? हम क्या बाजार जा रहे हैं? नहीं शहनाज, हम बाजार नहीं जा रहे हैं। बाजार यही महल में लगेगा। मीना बाजार हरम का खास बाजार होता है। तुम यहीं पे इसका लुत्फ उठाना। नहीं ज़कीरा, इस बार ये बाजार खाली ही रहेगा। क्यों जोधा, ऐसा क्यों? इस बार शहंशाह चाहते हैं कि ये बाजार केवल उनकी 3 खास बेगमों के लिए लगे। ये अनुचित है ना मोती? हर बेगम को, हर दासी को इस बाजार की प्रतीक्षा रहती है, और जब उन्हें पता चलेगा कि ये बाजार केवल खास बेगमों के लिए है तो उन्हें कितना बुरा लगेगा ना। हाँ, ये तो वाकई अजीब बात है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। वही तो, ऐसे कैसे कर सकते हैं शहंशाह? हमें उनसे जाकर बात करनी होगी। हमें पहले इनकार कर देना चाहिए था। वहाँ पर अम्मी जान थी, सलीमा बेगम और रुकैया बेगम थी। हमारे ना करने से उन सबको बुरा लगता ना। और फिर सबके सामने हम शहंशाह के साथ वाद विवाद भी नहीं करना चाहते थे। हमें उनसे एकांत में जाकर बात करनी होगी। शहंशाह, कहो। नींद में खलल डालने की गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ शहंशाह, मगर जोधा बेगम आई हैं। आपका हुक्म था उन्हें रोका ना जाए। भेजो उन्हें। प्रणाम शहंशाह। आदाब जोधा बेगम। क्या इस वक्त आप यहाँ हमें आदाब कहने आई हैं? अब जानते हैं हम कितनी गहरी नींद में थे। क्षमा चाहते हैं शहंशाह, इसलिए तो हम प्रहरी से पूछ कर आए अंदर आने से पहले। हाँ, उसने बताया कि आपको एक अहम मुद्दे पर हमसे बात करनी है। नहीं, ऐसा तो हमने कुछ भी नहीं कहा उससे। तो ऐसा कोई अहम मुद्दा नहीं जिसके बारे में आपको हमसे बात करनी है? बात है, परंतु तो क्या अब हम ये समझने लगे कि अब आपको हमारे पास आने के लिए बहाने की जरूरत है? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हमारे पति हैं, आपके पास आने के लिए हमें बहाने ढूंढने की क्या आवश्यकता है भला? तो फिर आजकल आप हमारे साथ वक्त क्यों नहीं गुजारती हैं? दिलजोई क्यों नहीं करती हैं? क्या हम आपको पसंद नहीं है जोधा बेगम? शहंशाह, हमें आपका साथ बहुत भाता है, परंतु क्या करें, आप शहंशाह हैं, 100 काम रहते हैं आपके पास। अब हर समय तो हम आपके पास नहीं आ सकते हैं ना। आपको कई कामों के लिए समय निकालना रहता है, प्रशासन के लिए, प्रजा के लिए, राजनीति के लिए, परिवार के लिए, हरम के लिए, और इन सब के बीच हम उसे एक इंसान को वक्त नहीं दे पाते जिसके साथ हम अपनी तमाम जिंदगी गुजार सकते हैं। क्या आप जानती हैं जोधा बेगम कि हमने मीना बाजार सिर्फ इसीलिए रखवाया ताकि हम अपने खास बेगम के साथ वक्त गुजार सकें? जी शहंशाह, ये आपकी बाकी की बेगमों के साथ अन्याय होगा ना। वो भी तो प्रतीक्षा करती हैं कि कब मीना बाजार लगेगा, कब वो आपको भेंट देने के लिए वस्तुएं लाएंगी और कब आप उनसे बातें करेंगे। बेशक, इसलिए हमने खास मीना बाजार रखवाया ताकि उन्हें ये न लगे कि उनके बीच रहते हुए शहंशाह की तरफ देखते भी नहीं है। जोधा बेगम, आपने ये भी कहा था कि हमें हमारी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करना है, तो क्या इस बीच हमें हमारी खुशी, हमारी ख्वाहिश को पूरा करने का हक नहीं है? बिल्कुल है। फिर आज रात हमारे साथ रुक जाइए। नहीं नहीं, हमें मीना बाजार के लिए तैयारियां करनी है। आप उपद्रवी ही नहीं, कुटिल भी हैं।
तारीफ के लिए शुक्रिया जोधा बेगम, लेकिन जब बेगम तेज तर्रार हो तो शौहर को थोड़ा तेज होना पड़ता है। नहीं नहीं, हमें जाना होगा, आपकी भेंट के लिए तैयारियां करनी है। जाते हैं, प्रणाम। जोधा, अब व्यतीत होना बंद करो और सोचो कि शहंशाह को इस बार आप क्या भेंट दोगी मीना बाजार में। वही तो नहीं सोच पा रहे हैं कि शहंशाह को क्या दे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मुश्किल तो है और फिर वक्त भी कम है, सिर्फ एक दिन बाकी है। पर जोधा बेगम, आपको तैयारी तो करनी होगी ना। तैयारी तो तभी कर पाएंगे ना जब हमें सूझे कि उन्हें देना क्या है। तो आपने तय कर लिया सलीमा बेगम कि जलाल को आप क्या तोहफा देंगी? जी नहीं, अब तक तो हम सिर्फ सोच रहे हैं। असल में तोहफा जुटाना मुश्किल नहीं है, लेकिन ऐसा क्या है जो सबसे खास हो, ये सोचना थोड़ा सा मुश्किल है। और वैसे भी तोहफा क्या देना है, उसे देते वक्त क्या कहना है, ये अहम है। हमें आपकी अक्लमंदी पे कोई शक नहीं है सलीमा, हमें पूरा यकीन है कि आप जो भी देंगी बहुत खास होगा। जी नहीं अम्मी जान, हम ऐसा कुछ नहीं देना चाहते जो खास हो। हम बस इतना चाहते हैं कि हम जो भी दें वो शहंशाह को याद रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम दिल से चाहते हैं कि जोधा बेगम ये मुकाबला जीते। हम शहंशाह को जो भी देना चाहते हैं वो एक दोस्त होने के नाते देना चाहते हैं, ना कि एक शहंशाह होने के नाते। बहुत नेक ख्याल हैं आपके। जोधा, आप इतनी चिंता क्यों करती हो? आपने शहंशाह को हर बार सबसे अलग और सबसे अनोखी भेंट दी है। देखिएगा इस बार भी आप ही जीतोगी। अच्छा सुनिए, इस बार ना कुछ ऐसा बनाइएगा जो प्रेम रस में डूबा हुआ हो और शहंशाह को अंदर तक भिगो डाले। मोती, ये समय हास्य और विनोद का नहीं है। इतनी फिक्र क्यों जोधा बेगम? आप शहंशाह को जो भी देंगी वो उन्हें पसंद आएगा ही। नहीं, निर्णय लेते समय शहंशाह बिल्कुल भी पक्षपात नहीं करते हैं और हम भी नहीं चाहते हैं कि वो ऐसा करे। और वैसे भी शहंशाह भेंट को नहीं, भेंट के पीछे छिपी हुई सोच और भावनाओं को महत्व देते हैं। क्या बात है, अब शहंशाह क्या सोचते हैं आप ये भी जानती हैं। हाँ तो 1 वर्ष बीत गया है, अभी नहीं समझेंगे क्या? हम शहंशाह को कुछ ऐसा देना चाहते हैं जो प्रजा के द्वारा दिए हुए नाम के साथ उसे जोड़े। वाह, ख्याल तो बेहद उम्दा है, पर आप ऐसा देंगी क्या? वही तो हमें समझ नहीं आ रहा है। एक काम कीजिए, उनके लिए एक शाही अंगराखा बनवा दीजिए। नहीं, वो तो उनके पास बहुत है। तो फिर सोने की जूतियाँ जिसमें जवाहरात जड़े हो? नहीं। जोधा, एक शहंशाह के लिए एक ताज से बेहतर और क्या हो सकता है? क्या शहनाज, शहंशाह को ताज देने का क्या फायदा? परंतु अगर इसमें कुछ भिन्न हो तो? शहंशाह ने प्रजा को सिक्के बांटे ताकि वो 2 धर्मों को एक करने का संदेश दे सके। और यदि हम शहंशाह के लिए कुछ ऐसा ताज बनाए जो 2 संस्कृतियों को एक करने का संदेश देता हो तो बात बन सकती है। यही ठीक रहेगा। धन्यवाद शहनाज। मोती, तुम जल्दी से ताज बनाने की तैयारी करो, हमारे पास समय बहुत कम है, जल्दी जाओ। जलाल, अब देखना है कि नजराने की ये पगड़ी तुम्हारी जिंदगी पर क्या कहर ढाती है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।